गाइस, तो हमारा आज का वीडियो है मोहम्मद गजनी का परिणाम। यदि आप मेरा पहला वीडियो मोहम्मद गजनी का नहीं देखे तो वहां जाके देख लीजिए। वहां हम मोहम्मद गजनी का परिचय और उनका क्या उद्देश्य था भारत में आक्रमण करने का, यानी कि कहने का तात्पर्य कि मोहम्मद गजनी का आक्रमण के कारण वो बताए हैं। आज हम उसी का इम्पेक्ट क्या बताने वाले हैं कि उनका भारत में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, मोहम्मद गजनी का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा कि साम्राज्य विस्तार का। ठीक है, साम्राज्य विस्तार कहीं ना कहीं उस साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से आया था और उसका परिणाम यही निकला कि वो जिस जिस क्षेत्र को विजित किया वहाँ पे उसका क्षेत्र हो गया। कहने का तात्पर्य वहाँ का साम्राज्य मतलब कि कहीं ना कहीं उसका क्षेत्र में विस्तार हुआ। एक ये परिणाम निकला। दूसरा ये परिणाम निकला था वो कि मुसलमान था, मुस्लिम था, तो कहीं ना कहीं वो जब भारत आया तो कहीं ना कहीं वो कई हिंदू भारत मतलब कि कहीं हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित हो गया। तो कहीं ना कहीं इस्लाम का प्रचार हुआ। ठीक है, जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य विस्तार हुआ वहाँ वहाँ उनका धर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है, और तीसरा क्या निकला, भारत में सैनिक दुर्बलता। भारत में क्या पड़ा कि इसका इम्पैक्ट यही पड़ा कि सैनिक दुर्बलता बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिला। क्योंकि सैनिक दुर्बलता का अर्थ है कि मोहम्मद गजनी का सैनिक और भारत के सैनिक, भारत के जो रजवाड़े राजपूत लोग थे उनका सैनिक की दुर्बलताएं दिखने को मिली। आपस में तुलना किया जाए तो कहीं न कहीं गजनी का सैनिक कहीं न कहीं आप शक्ति बलवान था। किसकी तुलना में, तो रही राजपूत की तुलना में, भारत के शासकों की तुलना में। तो कहीं न कहीं भारत की सैनिक दुर्बलता कहीं न कहीं देखने को मिला, इसका परिणाम निकला। फिर क्या हुआ कि धन एवं कलाकृतियों का विनाश हुआ। देखिए, धन एवं कलाकृतियों का विनाश हुआ। जब ये गजनवी यहाँ पे भारत में आया, अटैक किया, तो कहीं न कहीं धन को भारी मात्रा में लूटा, कहीं न कहीं धन का बर्बादी हुआ, विनाश हुआ। फिर कई कई मंदिरों को तोड़ा गया। 17 बार आक्रमण किया गजनी, सोचिए 17 बार। 14वां बार किया था सोमनाथ मंदिर में, सोच लीजिए। वहाँ का लूटपाट पूरा मूर्ति तूर्ति तोड़ दिया, कहीं न कहीं कलाकृतियों को विनाश किया गया। इसका एक इम्पैक्ट प्रभाव पड़ा। फिर क्या हुआ कि पांचवा क्या प्रभाव पड़ा, पांचवा ये प्रभाव निकला कि भारत की जो राजनीति थी, मतलब राजनीति, वो राजनीति में कमजोरी दिखाई दिया। राजनीति में केंद्रीकृत है ही नहीं, आपस में यही रजवाड़े राजपूत लोग आपस में मारधाड़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में कमजोरी देखने मिला। ठीक है, देखिए अब देखिए 6 नंबर में कई हिंदू मुसलमान हो गए। देखिए, धार्मिक परिवर्तन देखने को मिला, कई हिंदू मुसलमान बन गए। ठीक है, इसका एक परिणाम निकला। आगे देखिए, पहले क्या होता था कि गजनी आक्रमण से पहले भारत में हिंदू राज हो रहा होता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अब हिंदू शाही जो वंश हुआ करता था भारत में वो समाप्त हो गया। अब एक मुस्लिम का काल चलने लगा, एक मुस्लिम का काल। कहने का इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा गजनी का। ठीक है, हिंदू शाही वंश का समाप्त हो गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। आगे देखिए, इसका परिणाम में और भी बता देते हैं जिसको आपको याद रखने में और अच्छा होगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिंध में अनेक तुर्की बस्ती का स्थापना किया हो गया। क्या हुआ कि इसका इम्पैक्ट यही पड़ा कि सिंध में जो आक्रमण किया था वहाँ पे अनेक तुर्की बस्ती का स्थापना हो गया। फिर राजाओं की शक्ति को नष्ट हो गया। जो राजा हुआ करता था भारत में उसका भी शक्ति को नष्ट किया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं भारत में आतंक फैल गया। आप कहाँ तहाँ मुसलमान मुस्लिम नज़र आ रहा है हिंदू जगह में, कहीं ना कहीं एक आतंक, ठीक है, एक आतंक फैल गया था। ठीक है, फिर चौथा में जैसे कि हम बताएं कि सैनिक कमजोरियों को पर्दाफाश हुआ। ठीक है, कौन शक्तिशाली था, कौन भी कमजोरी था, सब पता चल गया। आप कहीं पर्दाफाश हो गया कमजोरी का, सैनिक का। और पांचवा देखिए क्या इम्पैक्ट प्रभाव पड़ा, पंजाब का भारत से संबंध बन गया। अब जो पंजाब था पाकिस्तान का, वो कहीं ना कहीं भारत से संबंध बन गया। ठीक है, उधर का एरिया इधर का एरिया कहीं ना कहीं व्यापार के लिए ये हो गया, एक रास्ता बन गया। जैसे कि देखिए 6 नंबर देखिए, अतुल धन संपत्ति विदेश जाना लगा। अब जो भारत में आक्रमण किया गजनी, वो अब जैसे कि उसका साथ तो बड़े बड़े कलाकार विद्वान, ठीक है, सब आया। अब वो सब लूट के गया, वहाँ से यहाँ से पैसा लेके गया। कहीं ना कहीं धन संपत्ति का विदेश भी गया, भारत का पैसा विदेश गया, ये भी प्रभाव एक निकला। फिर स्थापित कला के नवमीने का अंत हुआ, एक नया स्थापित कला आने लगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो स्पेशल क्या था, गजनी का आक्रमण का परिणाम, प्रभाव। ठीक है, हम पहला वीडियो में गजनी का परिचय और उनके आक्रमण के कारण क्या था वो बताएं। ठीक है, यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे तो वहां आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।